मैं उनको यही कहना चाहूँगा धर्मेंद्र यादव जी को, माननीय सांसद जी को, कि वो ठीक से पता करेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैंने 2 साल में जो करके दिखाया है, आप 5 साल में कर लीजिए, फिर हमको शुभकामना दीजिएगा, फिर 5 साल बाद मिलते हैं आपसे यहीं। महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप लड़े चुनाव, आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को हराकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ छोड़कर सैफई गए और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब धर्मेंद्र यादव संसद चलने तक दिल्ली में ही रहेंगे और एनडीए सरकार की होने वाली पहली परीक्षा लोकसभा के स्पीकर पद के चयन में इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े नजर आएंगे। फिर इसके बाद विपक्ष की भूमिका में ही धर्मेंद्र यादव संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करते रह जाएंगे। वे चाहकर भी आजमगढ़ के विकास के लिए अपने वादों के तहत कुछ भी करने में असहज महसूस करेंगे। और इधर पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव यूपी के सीएम योगी बाबा से आशीर्वाद लेकर आजमगढ़ में डेरा डाले। दिनेश लाल यादव कहते हैं कि योगी बाबा का उन्हें आशीर्वाद मिल गया। योगी बाबा ने कहा कि अब आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं, अब दिनेश लाल यादव यहीं पर रहकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसा दिनेश लाल यादव ही कर सकते हैं क्योंकि केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार जो अभी बहुत अच्छी मुलाकात रही और महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप लड़े चुनाव, बस आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। और ये बात पहले भी मैं कहता था कि मैं जीतूं या हारूं, आजमगढ़ की जिम्मेदारी अगर मुझे दे दी है पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ रह के और जो भी विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए केंद्र में भी हमारी सरकार बन गई और प्रदेश में हमारी सरकार है ही। तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ का कोई कार्य रुकेगा नहीं। ये महाराज जी ने भी हमें कहा कि आप वहाँ रहिए, रह के अपना भी काम करिए, वहाँ अपनी शूटिंग करिए, अपनी फिल्में बनाइए, लेकिन आजमगढ़ का कोई काम न रुके इसकी भी चिंता आप ही को करनी है। आजमगढ़ का कोई काम न रुके इसकी दिनेश लाल यादव को अब चिंता करनी है। दिनेश लाल यादव यह भी कहते हैं भले ही धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत गए हैं मगर काम तो हमें ही करना है। वे 3,47,000 लोगों के आशीर्वाद के दम पर ही सैफई परिवार के सामने दिनेश लाल यादव आज आजमगढ़ में खड़े और 5 साल बाद यहाँ की जनता धर्मेंद्र यादव से सवाल जरूर करेगी कि उन्होंने क्या किया। क्योंकि भले जीत गए हैं धर्मेंद्र जी, पर आजमगढ़ के काम करने वाले सांसद आप ही हैं, तो यहाँ जो काम होगा वो तो हम ही करने वाले हैं। तो इसलिए आजमगढ़ को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3,47,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के दम पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं यहीं रहूँगा और यहाँ रह के और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो हम लोग पूछेंगे सवाल, भाई हमने 2 साल में आजमगढ़ में जो जो किया था वो जनता के सामने है, जनता भी पूछेगी। दिनेश लाल यादव अपने 2 साल के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने तो यहाँ पर विद्यालय बनवा दिया, अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, 2 साल में संगीत विद्यालय बनवा दिया, यही नहीं शहर में रिंग रोड भी पास करवा दिया। 2 साल में हम लोगों ने नई रेलवे लाइन पास करवा लिया, हमने महायोजना पास करवा लिया, हम लोगों ने यहाँ सारी सड़कें बना दी, हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनवा दिया, हम लोगों ने यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, हमने 2 साल में यहाँ संगीत विद्यालय बनवा दिया, हमने आजमगढ़ में रिंग रोड पास कराया है। अभी जा रहा हूँ और गडकरी जी से मिलके और उसको भी तेजी से आगे बढ़ाऊंगा, उसको भी अभी तुरंत कराना है मुझे। तो ये सारा काम और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि उनको ले आऊँ आजमगढ़, ताकि आजमगढ़ के जो और भी जो बड़े बड़े कार्य हैं उनको भी हम लोग करवाएं। तो ये जीत और हार ये तो होती रहती है, पर जब आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में उतरे हैं, आप चुनाव लड़े हैं, तो आपका काम यही होना चाहिए कि आप जीते या हारे जनता के बीच में रहें, उनका काम करें। और वही हम लोग करने वाले हैं और यही हम लोगों को सिखाया भी गया है और यही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है, चाहे वो जीते या हारे, वो जनता के बीच रह के जनता का काम करता है और वही हम लोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने चुनाव जीतने पर कहा था कि दिनेश लाल यादव तो गलती से राजनीति में फंस गए। इस पर पलटवार करते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा कि माननीय सांसद जी ठीक से पता करें, हमारा भविष्य तो उज्जवल है, हम अब 5 साल बाद उनसे मिलते हैं, तब तक यहीं रहेंगे। धर्मेंद्र यादव जब जिस दिन चुनाव जीते थे उन्होंने एक बाइट दी थी मीडिया को, उसमें कहा था कि मैं दिनेश लाल यादव के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, वो तो गलती से राजनीति में फंस गए। आज इत्तेफाक से आप सामने बैठे हैं, तो अब उनको क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे?
मैं उनको यही कहना चाहूँगा धर्मेंद्र यादव जी को, माननीय सांसद जी को, कि वो ठीक से पता करेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है ऑलरेडी, और मैं अपने कार्य के साथ साथ यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। जनता ने मुझे मौका दिया था और मैंने 2 साल में जो करके दिखाया है, आप 5 साल में कर लीजिए, फिर हमको शुभकामना दीजिएगा, फिर 5 साल बाद मिलते हैं आपसे यहीं आजमगढ़। पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ में विकास को लेकर जो कुछ वादा किया वह चाहे तो पूरा कर सकते, मगर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के लिए एक तरह से आजमगढ़ में विकास कराना चुनौती होगा। उनके सामने यह भी बहाना नहीं चलेगा कि उनकी केंद्र में सरकार नहीं। जनता तो 5 साल बाद सवाल करेगी कि आपने 5 साल में क्या काम किया। जहां तक 5 साल बाद चुनाव जीतने का सवाल है, उसके लिए विकास का मुद्दा अब कोई मायने नहीं रखता है। विकास के सवाल पर वोट पड़ा होता तो दिनेश लाल यादव की ही जीत हुई होती। वे तो राम को लाए हैं, इसी को लेकर चुनाव लड़ रहे थे। बेरोजगारी को छोड़कर योगी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, जबकि सपा पीडीए के नारे के साथ चुनाव लड़ रही थी। अगर 5 साल बाद दिनेश लाल यादव को चुनाव जीतना है तो उन्हें अभी से विकास के साथ साथ सत्ता के बल पर खासकर यादव वोटरों में सेधमारी करनी पड़ेगी। थाने से लेकर शासन स्तर तक उनके काम को कराना होगा, उनसे सीधे संपर्क बनाना होगा, उनके यहाँ शादी विवाह से लेकर जीने मरने तक में साथ देना होगा, जबकि सांसद धर्मेंद्र यादव के लिए यह सब करना मुश्किल होगा।